इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बात पूरी तरह से क्लियर कर दी है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैटर है वो पूरी तरीके से बाइलेटरल है। इंडिया ने मीडिएशन को ना तो कभी एक्सेप्ट किया है, ना आज कर रहा है, ना फ्यूचर में कभी करेगा। दरअसल ये मैसेज इंडिया की तरफ से सिर्फ यूएस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिया गया है कि इंडिया मीडिएशन को स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7 को लेकर इस वक्त कनाडा की विजिट पर हैं। G7 समिट की साइडलाइन में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स के साथ मीटिंग शेड्यूल थी। इन्हीं मीटिंग्स में से एक मीटिंग उनकी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ होनी थी। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है ईरान और इसराइल के बीच, जो कि काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है इस वक्त और इंटेंसिफाई हो चुका है, इसी के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को बीच में ही छोड़ के वापस यूएस लौट गए, जिसकी वजह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की जो ये मीटिंग होने वाली थी, जो शेड्यूल थी ऑलरेडी, वो नहीं हो सकी। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से वो फ़ोन कॉल करना चाहते हैं। इसके बाद ये दोनों ही लीडर्स के बीच फ़ोन कॉल हुई, जो कि 35 मिनट तक चली। इसी फ़ोन कॉल के दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को ये स्पष्ट कह दिया कि इंडिया मीडिएशन ना तो कभी एक्सेप्ट आज तक किया है, ना आज के समय करता है, और ना ही फ्यूचर में कभी करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात भी स्पष्ट करी कि इस बात को लेकर इंडिया में कंप्लीट पॉलिटिकल कंसेंसस है, यानी सभी पार्टियां इस बात को लेकर सहमत हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ये जो मैटर है, ये जो इशू है, इसमें इंडिया किसी का भी मीडिएशन स्वीकार नहीं करेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल किया था और कॉन्डोलेंसेस अपनी एक्सप्रेस की थी, और इसके साथ ही टेररिज्म के अगेंस्ट फुल सपोर्ट की बात भी उन्होंने की थी। तब से लेकर ये पहली बार है जब दोनों लीडर्स के बीच आपस में बातचीत हुई है। इस दौरान दोनों लीडर्स के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बातचीत हुई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि 22 अप्रैल के बाद इंडिया ने दुनिया को ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट क्या कर सकता है और उसका क्या अप्रोच है टेररिज्म को लेकर। इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया कि जो 6-7 मई की रात में इंडिया की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था, उस दौरान इंडिया ने पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो सेंटर्स हैं जहां जहां टारगेट किया था, वो सारे टारगेट सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स थे। उस दौरान ना तो सिविलियंस को कोई टारगेट किया गया था, ना ही मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया था पाकिस्तान की। वो जो इंडिया का एक्शन था 6-7 मई की रात में, वो मेजर्ड था, प्रिसाइज था और नॉन एस्केलेटरी था। इस दौरान इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया कि वो जो 6-7 मई से लेकर 10 मई तक के बीच का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद 10 मई को डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान के जो DGMOs हैं उनके बीच बातचीत हुई थी, उनके बीच ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसके बाद सीज फायर को लागू किया गया था। पाकिस्तान के DGMO ने रिक्वेस्ट किया था इंडिया के DGMO से बात करने के लिए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। इंडिया ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। इस बातचीत के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने न्यू नॉर्मल को भी स्पष्ट कर दिया। इस बातचीत में यह स्पष्ट किया गया कि इंडिया अब टेररिज्म को एक प्रॉक्सी वॉर की तरह से नहीं देखता, वो एक फुल फ्लेज्ड वॉर की तरह से टेररिज्म को देखता है। और इसके साथ ही ये बात भी स्पष्ट की कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इस बातचीत के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच हुई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसी बातचीत ही हुई, इसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो बात हुई ही, इंडिया का जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उस पर तो बात हुई ही, इसके अलावा दुनिया में और भी जो इश्यूज चल रहे हैं उन पर भी बात हुई। जैसे मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उससे रिलेटेड भी बातचीत हुई, जिसमें इसराइल और ईरान आमने सामने हैं और काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है वो मामला। दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रही है उस पर भी बातचीत हुई दोनों लीडर्स के बीच। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया की जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसको लेकर भी सपोर्ट जाहिर किया है। चूंकि दोनों लीडर्स के बीच ये जो कनाडा में G7 समिट चल रही है, इसकी साइड लाइन में इन पर्सन मुलाकात होनी थी, मीटिंग होनी थी, और वो शेड्यूल थी, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट की अचानक बीच दौरे में ही कनाडा से वापस यूएस लौटने के कारण नहीं हो सकी।
जिसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएस इनवाइट किया और कहा कि कनाडा से लौटते वक्त वो यूएस होते हुए जाएं। लेकिन इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी इनेबिलिटी एक्सप्रेस की। उन्होंने कहा कि जो उनके प्री शेड्यूल एंगेजमेंट्स हैं उसकी वजह से वो यूएस नहीं जा सकते। लेकिन इसके बाद दोनों लीडर्स ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो जल्दी ही मीटिंग करेंगे। इस बातचीत में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्वाड मीटिंग के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को इंडिया इनवाइट किया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस इनविटेशन को स्वीकार किया है। तो इस तरीके से ये जो बातचीत हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच, इसका दायरा काफ़ी विस्तृत था। इसमें अलग अलग मुद्दों पर बात हुई, बायलैटरल रिलेशन पर तो बात हुई ही, इसके साथ ही साथ दुनिया भर में और भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और भी जो मेजर इश्यूज हैं उन पर भी बातचीत हुई। लेकिन इस बातचीत की मेन हाईलाइट यही थी कि इंडिया की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बायलैटरल रिलेशन है, जो इश्यूज हैं, उनमें इंडिया किसी भी मीडिएशन को स्वीकार नहीं करता है। इस पूरे इशू पे कोई नई अपडेट होगी तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।